नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर एकेडमी HP पे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं इंग्लिश की, जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे और ये डिटेल्ड MCQs होंगे और बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके सभी टाइप के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो HP पुलिस का हो, HP टैट आर्ट्स, JBT के साथ साथ और भी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। ये जितने भी MCQs हैं वो बेस्ड हैं आर्टिकल, टॉपिक आर्टिकल से शुरू करेंगे। तो ये आर्टिकल से ही है क्वेश्चंस जितने भी हैं। तो फर्स्ट है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए, एन एंड द। ये 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज होता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। और ए एंड एन जो आर्टिकल्स हैं, दीज आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। These are indefinite articles and जो article the है, this is definite article. It means जो the article है वो किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, कोई चीज़ जो स्पेसिफिक होती है, विशेष होती है, उसको डिफाइन करने के लिए हम आर्टिकल the का यूज़ करते हैं। एंड अगर हमने ए एंड एन का यूज़ करना हो तो वो किसी आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर जनरली हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो ब्रेकफास्ट को बोला गया है कि बेस्ट। अब बेस्ट जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो एक टाइप से आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जाता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है। तो इस केस में हम आर्टिकल यूज करेंगे द। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। फुटबॉल जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है इन द वर्ल्ड। फुटबॉल ऐसा बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की गई है जो कि है फुटबॉल। अब फुटबॉल को हमने स्पेसिफिक, फुटबॉल जो है वो एक नाउन है, तो अब इस नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए जो आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, दैट आर्टिकल इज कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है, दैट इज द, उसको हम वहीं यूज़ करते हैं जो कि एक आइडेंटिटी को इंडिकेट करता है, नाउन की स्पेसिफिकेशन को इंडिकेट करता है, या फिर नाउन की जो है वो स्पेशलिटी को बताता है। तो उसी के पीछे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो बन जाएगा, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। Next, dash children recited dash poem in dash honor of प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे 3 आर्टिकल्स का यूज होगा डिफरेंट डिफरेंट वे में। वन बाई वन हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस सेंटेंस में आर्टिकल यूज करेंगे। सो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में चिल्ड्रन है आगे। तो जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, ना तो ये स्पेसिफिक है या फिर किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, कोई आइडेंटिटी बता रहा है, सिंपल बोला गया है चिल्ड्रन। एज जनरल जब हमने चिल्ड्रन की बात करनी हो या फिर कहीं मेंशन करना हो तो चिल्ड्रन के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया कि हम चिल्ड्रन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब सेकेंड पोर्शन नेक्स्ट है, चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोएम इन डैश ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो डैश पोएम इन, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक नाउन है। तो नाउन जहाँ पे भी प्रेजेंट होती है हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम नाउन जो है उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे।
या द करेंगे या फिर ए या फिर एन। तो यहाँ पे द का तो यूज़ हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिटी की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है ए एंड एन का यूज़ किस तरह से होता है। ए जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होते हैं एंड एन जो है वो हमारे वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स जितने भी ए ई आई ओ यू, वी हैव 5 vowels A, E, I, O and U. These are 5 vowels and rather than other जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारी A से Z तक इन वर्ड्स को छोड़ के वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनके साथ हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे डैश ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ होगा, बट यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा? वी हैव टू यूज़ हेयर एन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट एच है बट यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है। एंड जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऑनर की तो वहाँ पे एच साइलेंट होगा एंड यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, चिल्ड्रन के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, पोइम के साथ हम आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट वाले पोइम इन एन ऑनर यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे द जो है ये एक्स्ट्रा में है तो ये नहीं, तो आर्टिकल यहाँ पे फर्स्ट में कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, देन अ देन एन। नेक्स्ट है देयर इज डैश फिश इन डैश बॉटल। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल का यूज़ करना है हमें। अब देखते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब बोला गया है कि फिश जो है वो बॉटल में है, तो फिश जो है एक नाउन आ गई हमारे पास। अब एक ही फिश की बात की गई है तो ये है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और हमेशा ही काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड या फिर एन का यूज़ होता है। इट मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्टिकल अ का। देयर इज़ अ फिश इन डैश बॉटल। अब बॉटल के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? तो बॉटल जो है वो आइडेंटिटी बता रहा है कि नाउन की, कि जो नाउन है हमारे पास फिश, वो बॉटल में है, तो आइडेंटिटी बता रहा है बॉटल। तो इसके साथ हम डेफिनेट नाउन का यूज़ करेंगे एंड दैट डेफिनेट नाउन इज़ द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, देयर इज़ अ फिश इन द बॉटल। नेक्स्ट है दे वॉन्टेड टू हियर एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो लिसनर है या फिर रीडर है, जो भी स्टोरी रीड कर रहा है या फिर लिसन कर रहा है, तो वो क्या चाहते हैं कि एंड हो स्टोरी का। ये जो है लिसनर है, दीज आर लिसनर, दे वॉन्टेड। तो यहाँ पे जो लिसनर्स हैं वो हैं हमारे पास नाउन, तो वो एंड ऑफ द स्टोरी जो है वो सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन है वो ये लिसनर हैं और वो स्टोरी की आइडेंटिटी को बता रहे हैं। तो आइडेंटिटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है दे वॉन्टेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे जो लिसनर्स हैं वो नाउन है और जो स्टोरी है जिसको वो सुन रहे हैं उसकी आइडेंटिटी की बात की गई है। तो उस आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल द। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डैश स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी और ही कैन फाइंड। अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है डैश स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है यहाँ पे एक नाउन है,
स्टूडेंट आ गया हमारे पास नाउन। एंड नाउन जो है उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए एंड एन का। तो यहाँ पे एन का यूज़ तो होगा ही नहीं, आर्टिकल अ का ही यूज़ होगा, क्योंकि स्टूडेंट एक नाउन है एंड दिस नाउन इज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है वो स्टूडेंट या फिर नाउन की आइडेंटिटी बता रहा है, इसकी इसीलिए इसके साथ जो है हम आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे। ये एक जनरल नाउन है, इसीलिए हम इसके साथ आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई सा यस्टरडे डैश ओल्ड मैन। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल देखना है कि कौन सा आर्टिकल सही रहेगा। अब ओल्ड मैन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओल्ड मैन जो है वो एक नाउन है, तो डेफिनेटली हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाउन की खुद ही नाउन के साथ हमने आर्टिकल का यूज़ करना है। अब ओल्ड मैन की बात की गई है, सेकंड फर्स्ट थिंग जो आ गई ये नाउन है, सेकंड आ गई हमारे पास कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए या फिर एन। एंड प्लूरल, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंगुलर है ओल्ड मैन, अब आर्टिकल ए का यूज़ किया जाए या फिर एन का यूज़ किया जाए। अब वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से एंड वी ऑल नो दैट वॉवल के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं आर्टिकल एन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्टिकल एन का एंड ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई सा एन ओल्ड, आई सा यस्टरडे एन ओल्ड मैन डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे हम लाइट को देखेंगे। लाइट जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जितनी भी काउंटेबल नाउन है उनके साथ हम आर्टिकल ए एन या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लाइट जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द लाइट कम्स फ्रॉम द सन। मैनी शॉप्स वर सेटअप इन डैश इनक्लोज्ड एरिया। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है आर्टिकल, यहाँ पे वर्ड है हमारे पास इनक्लोज्ड, तो सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पे ई वर्ड से शुरू है स्पेलिंग इनक्लोज्ड, और जो कि एक वॉवल है और एन का यूज़ करते हैं हम वॉवल के साथ, सिंपली यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैनी शॉप्स वर सेटअप इन एन इनक्लोज्ड एरिया। नाउ नेक्स्ट, वाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज डैश बेस्ट कपल। तो राम एंड सीता जो है हमारे पास यहाँ पे नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे डैश बेस्ट कपल, अब नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन देता है, जो जहाँ पे हमने यूज़ करना हो नाउन उसको हम बोलते हैं डेफिनेट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का, क्योंकि ये राम एंड सीता की विशेषता स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे रहा है राम एंड सीता की, जो कि एक नाउन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। सो वाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज द बेस्ट कपल, तो द आर्टिकल जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स होते हैं तीन टाइप्स के, ए एंड द। तो ए एंड एन जो आर्टिकल हैं वो उन्हें बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल, एंड आर्टिकल द को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल।
अब आर्टिकल ए एंड एन जो है वो जनरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, एंड आर्टिकल द जो है वो कोई स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और आर्टिकल ए एंड एन जो है वो यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन और ऐसी काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होती हैं, और आर्टिकल द का हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल होती है। सिंगुलर नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, उनके साथ यूज़ किया जाता है ए एंड एन का। अब सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज़ करना है या फिर एन का यूज़ करना है, वो हम देखते हैं विद प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। अगर वहाँ पे बॉवल है या फिर प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं किसी वर्ड की, किसी अल्फ़ाबेट की, तो साउंड अगर बॉवल की आ रही है तो उसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। वहीं अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको आर्टिकल्स की ये चीज़ें क्लियर हुई हों। तो ये थे हमारे आज के इंग्लिश के एमसीक्यूज़, जहाँ से आपको हर बार इस टॉपिक आर्टिकल के टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और इसी तरह से बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस भी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी एकेडमी शुरू करने जा रही है HP टैट के बैचेस हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो HP टैट आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, JBT हो या फिर LT हिंदी हो। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।